तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको एक युवा बौद्ध भिक्षु दिखाया जाता है जिसका नाम होता है तांग संजांग, जो कि गौतम बुद्ध के धर्म ग्रंथों को इकट्ठा करने के लिए भारत में ठंडर मठ की यात्रा करने के लिए निकला हुआ है। और वो एक 5 माउंटेन पहाड़ की तरफ बढ़ता है और तभी उसके पीछे एक सफेद बाघ पड़ जाता है और तांग के दोनों साथी वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि तांग घोड़े को बचाने के लिए वहीं पर रुक गया था। और अब ये बाघ घोड़े को छोड़कर तांग के पीछे पड़ जाता है और तांग एक गुफा के अंदर चला जाता है। और ये गुफा जिस पहाड़ में थी वही था 5 फिंगर माउंटेन। और तांग उस गुफा के जैसे ही अंदर जाता है, तांग को दिखता है बंदर जिसका नाम होता है वूकोंग, जो कि इस पहाड़ के नीचे दबा हुआ था। इस बंदर का नाम होता है वूकोंग। अब वूकोंग इस पहाड़ के नीचे कैसे आया, इसके लिए एक अलग से मूवी है जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो कोई बात नहीं, क्योंकि उस स्टोरी का और इस स्टोरी का तालमेल ज्यादा नहीं है। तो अब वूकोंग तांग से कहता है कि इस कपड़े को हटा दो ताकि मैं इस पहाड़ से आजाद हो जाऊं और तुम्हारी हेल्प कर सकूं। और जैसे ही तांग इस कपड़े को हटाता है, वूकोंग इस पहाड़ से मुक्त हो जाता है और इस बाघ को बड़ी ही आसानी से मार देता है। और वूकोंग को समझ में आता है कि ये वही भिक्षु है जो कि उसको आजाद कराने के लिए आने वाला था। और अब वूकोंग काफी खुश हो जाता है। और जैसे ही वूकोंग वहाँ से भागता है, इस भिक्षु के बस्ते में से एक रिंग निकलती है और वो रिंग जाकर वूकोंग के सिर पर बैठ जाती है। वूकोंग कहता है इसको हटाओ, पर वो लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं हटती। और इस रिंग में कुछ शब्द लिखे होते हैं जो कि होते हैं संस्कृत में। और जैसे ही तांग उनको पढ़ता है, वूकोंग को तकलीफ होती है और वो कहता है कृपया करके इसको मत गाओ, चुप हो जाओ। कि तभी वहाँ पर भगवान प्रकट होते हैं और वूकोंग से कहते हैं कि तांग एक सफर पे निकला है, जब तक वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच जाता तब तक तुम उसकी रक्षा करोगे और तुम उसको हर एक बाधा से बचाओगे। पर वूकोंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, पर उसकी ये मजबूरी थी। कि तभी इस तालाब में से एक ड्रैगन निकलता है और तांग के घोड़े को खा जाता है। और तभी वूकोंग तांग को बचाने के लिए इस ड्रैगन को खूब मारता है और इसको मार के एक घोड़े में बदल देता है। और अब ये लोग इस घोड़े में सफर करेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है किसी अनजान घर पर। कोई अजीब सा मुखौटा लगाए लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग व्हाइट चुड़ैल के आदमी हैं। व्हाइट चुड़ैल, जिसके बारे में सभी का मानना है कि वो अपने आप को चुड़ैल बनाए रखने के लिए लोगों का खून पीती है, पर ये आदमी किसी और के होते हैं। और तभी वहाँ पर सचमुच व्हाइट चुड़ैल आ जाती है अपने साथियों के साथ और कहती है कि तुम लोग मेरा नाम इस्तेमाल करके ये छोटे मोटे काम कर रहे। और ये चुड़ैल उस आदमी की रूह खा जाती है। अब व्हाइट चुड़ैल चाहती है तांग को मारना और उसकी रूह को खाना चाहती है। अब रास्ते में वूकोंग और तांग को कुछ लड़कियां भागते हुए दिखाई देती हैं और वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि काफी खूबसूरत लगता है। वूकोंग के पास एक ताकत थी जिससे वो आम इंसानों और चुड़ैलों में फर्क कर सकता था। और वो देखता है कि ये आदमी एक आम इंसान नहीं है। और वूकोंग जैसे इस आदमी पर हमला करता है, वो अपने असली रूप में आ जाता है जो कि एक सुअर की तरह लगता है। और इस सुअर का नाम होता है बाजी। और तभी इस सुअर का दूसरा साथी आ जाता है जिसका नाम होता है बोसा। पर वूकोंग काफी ताकतवर था और वो इन दोनों को काफी आसानी से हरा देता है। और ये दोनों कहते हैं कि हम लोग इंतजार कर रहे थे एक मॉन्क का। और जैसे इन दोनों को मालूम चलता है कि तांग ही वो मॉन्क है, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग भी तांग के साथ जाएंगे और उसकी रक्षा करेंगे। और यहाँ पर व्हाइट चुड़ैल की नौकरानी बताती है कि तांग हमारे एरिया के काफी करीब है। उसकी नौकरानी बताती है कि इस मॉन्क को खाने के बाद आप हमेशा के लिए चुड़ैल रहोगी। दरअसल इस चुड़ैल को चुड़ैल बने रहने के लिए लोगों की रूह को खाना पड़ता था, पर तांग की रूह को खाने के बाद वो हमेशा के लिए चुड़ैल हो जाएगी। अब ये चारों लोग एक जंगल की ओर बढ़ते हैं और वहाँ पर इनको कुछ झोपड़ियाँ दिखती हैं। और वहीं पर थोड़ी दूरी पर ये व्हाइट चुड़ैल अपना भेष बदलकर एक बूढ़ी औरत बन जाती है और बाजी के सामने ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे कि वो उससे डर गई। और वो कहती है कि प्लीज मुझको मत मारो। तब तांग आकर कहता है कि आपको कोई नहीं मारेगा। और इतने में ही वूकोंग आकर चेक करता है कि आम इंसान है या कुछ और। पर वो जैसी अपनी ताकत इस्तेमाल करता है, ये चुड़ैल अपना शॉल झाड़कर जादुई रेत सभी की आंखों में डाल देती है और वूकोंग अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं कर पाता। अब बाजी और बूसा वूकोंग जितने स्मार्ट नहीं थे, पर वूकोंग हर समय चौकन्ना रहता था क्योंकि उसको तांग की रक्षा करनी थी और वो चाहकर भी अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। और तांग कहता है इन तीनों से कि इस बूढ़ी औरत के लटके हुए सभी कपड़े साफ करके आओ। और वूकोंग बाहर जाने से पहले एक सर्कल के अंदर तांग को लॉक कर देता है और कहता है कि इसके बाहर मत निकलना। और बाहर जाकर वूकोंग अपनी आंखों को साफ करने की कोशिश करता है और ये चुड़ैल चाहकर भी तांग को नहीं मार पाती इस सर्कल की वजह से। तांग इस व्हाइट चुड़ैल से पूछता है कि तुम्हारे चेहरे पर आई परेशानी का क्या कारण है। तभी चुड़ैल बताती है कि जब मैं 16 साल की थी तब मुझे शादी करने के लिए मजबूर किया गया
और जब 1 साल बाद उस गांव में भुखमरी छाई तो काफी लोगों की मौत हो गई और एक अफवाह फैल गई कि ये सब मेरी वजह से हुआ और मुझे सभी लोग चुड़ैल की तरह देखने लगे और मुझसे नफरत करने लगे और मेरे साथ लोगों ने काफी गलत काम किए। क्या ये भगवान का इंसाफ है? पर बाद में मैं वहाँ से बच गई और इस चुड़ैल की कहानी सुनकर तांग को उसके लिए काफी बुरा लगता है और वो उसके पास आता है और इस चक्र के टूटने के बाद वूकोंग को मालूम चल जाता है और जैसे ही वो अपनी आंखों से इस एरिया को स्कैन करता है उसको मालूम चलता है कि ये पूरा इलाका एक छलावा है और इससे पहले तांग को ये चुड़ैल मारे वहाँ पर वूकोंग पहुँच जाता है और वूकोंग के सामने ये चुड़ैल ऐसे रिएक्ट करती है कि वो लाचार बूढ़ी औरत है ना कि चुड़ैल। और तांग को ये नहीं मालूम था कि ये चुड़ैल है, पर अब वूकोंग को मालूम चल चुका था और ये चुड़ैल चुपके से वहाँ से निकल जाती है और अब वूकोंग उसका पीछा करता है और वो वूकोंग को दूसरी चुड़ैलों के साथ भटकाकर फिर से इस बूढ़ी औरत के अंदर चली जाती है और फिर से वो तांग को मारने की कोशिश करती है जब तांग कहीं और देख रहा होता है और इतने में ही वूकोंग आकर अपने इस डंडे से उस पर काफी जोर से वार करता है और तांग को उस पर काफी गुस्सा आता है कि उसने इस बूढ़ी औरत पर हमला क्यों किया। पर वूकोंग दोबारा से इस चुड़ैल पर हमला करता है और अब तांग गुस्से में आकर वही मंत्र बोलता है जिससे वूकोंग को परेशानी थी और ये चुड़ैल मौका पाकर बिना किसी को देखे वहाँ से चली जाती है। और अब इस चुड़ैल को मालूम चलता है कि अगर तांग को मारना है तो वूकोंग को साइड करना पड़ेगा और वूकोंग यहाँ पर काफी गुस्से में था क्योंकि वूकोंग को मालूम था कि वो एक चुड़ैल थी और तांग कहता है कि तुम दोबारा से ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। और अब ये लोग एक राज्य में जाते हैं जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि काफी छोटी बच्चियां यहाँ से गायब हो चुकी थी और यहाँ के आसपास के लोग कहते हैं कि ये सब उस व्हाइट चुड़ैल ने किया। और यहाँ के राजा को जैसे ही तांग के बारे में मालूम चलता है वो इन सभी को अपने महल में इनवाइट करता है और कहता है कि ये व्हाइट चुड़ैल मेरे राज्य के सभी छोटे बच्चों को उठाकर ले जाती है और उनका खून पीती है। और वो तांग से रोते हुए ये विनती करता है कि कृपया आप मेरे राज्य को बचा लो उस व्हाइट चुड़ैल से। और तभी वहाँ पर आ जाती है वो व्हाइट चुड़ैल और इस राजा से कहती है कि तुम मेरे बारे में ये झूठी कहानी हमेशा बताते हो। और इतने में एक साथी उस चुड़ैल पर हमला कर देता है और ये चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और इस राजा के सभी साथियों को बड़ी ही आसानी से मार देती है और तांग के पास जाकर कहती है कि चिंता मत करो, आज मैं तुमको नहीं खाऊंगी, मुझको काम है वूकोंग से। वो वूकोंग से कहती है कि अगर तुम मुझसे नहीं डरते तो मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वूकोंग जब उसके साथ जाता है तब वो वूकोंग से कहती है कि तुम्हारी जिंदगी एक पालतू बंदर की तरह हो चुकी है जो तांग के इशारे पर नाचती है। अगर तुम मुझको तांग को खाने दोगे तो तुम बाद में आजाद हो जाओगे। और वूकोंग उसकी बातों पर थोड़ा बहुत गौर करता है और अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कुछ सिपाही बच्चियों के खून को एक कटोरी के अंदर भर के किसी आदमी के पास आते हैं और हम लोग क्या देखते हैं कि वो आदमी इस राज्य का राजा है, यानी कि बच्चियों को किडनैप ये राजा करता है। और यहाँ पर हमको मालूम चलता है कि इस राजा को एक श्राप है, इस श्राप की वजह से वो धीरे धीरे करके स्केलेटन में कन्वर्ट हो रहा और वो इसको रोकने के लिए छोटी बच्चियों के खून का इस्तेमाल करता है और नाम बदनाम करता है उस व्हाइट चुड़ैल का। और आज रात में तांग के पास आती है वो चुड़ैल उसको मारने के लिए कि तभी वूकोंग वहाँ पर आ जाता है उसको बचाने के लिए। यानी कि वूकोंग सिर्फ उसकी बात सुन रहा था पर वो तांग को धोखा नहीं देने वाला था। तभी वहाँ पर आ जाते हैं बूसा और बाजी और वो वूकोंग के साथ मिलकर इस चुड़ैल और उसके साथियों को खूब नुकसान पहुँचाते हैं। और तभी मौका पाकर इस राज्य के सिपाही तांग को उठाकर ले जाते हैं और वूकोंग काफी परेशान हो जाता है। और यहाँ पर तांग को मालूम चलता है कि बच्चियों को किडनैप करके उनका खून पीने वाला ये राजा है, ना कि वो व्हाइट चुड़ैल। ये राजा कहता है कि मैं बच्चियों का खून तो काफी पी चुका, पर अब मैं तुम्हारा खून पीने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारा खून पीने के बाद मैं शराब से मुक्त हो जाऊंगा। कि तभी वहाँ पर आ जाता है वूकोंग और इससे पहले वूकोंग इस राजा को मारे तांग उसको रोक लेता है। तब वूकोंग कहता है कि ये तो साफ साफ गलत इंसान है, इसको तो मारना पड़ेगा। पर तांग उसको मना करता है और ये लोग वहाँ पर किडनैप बच्चियों को आजाद कर देते हैं। और अब राज्य के सभी लोग तांग को काफी पसंद करने लगे थे क्योंकि तांग ने उनकी बच्चियों को बचाया। और यहीं पर एक औरत का भेष रखकर वो चुड़ैल आती है और अपने एक साथी चुड़ैल को वो छोटी बच्ची बना देती है। और वूकोंग अपनी जादुई आंखों से ये बात समझ जाता है और इस चुड़ैल पर हमला कर देता है। और अब तांग को काफी गुस्सा आता है कि इसने फिर से वही किया जिसके लिए मैंने इसको मना किया था। और वो लाख रोकने के बाद भी उस छोटी सी बच्ची को मार देता है जो बच्ची थी एक चुड़ैल। और अब तांग फिर से वो संस्कृत का मंत्र पढ़कर वूकोंग को फिर से कष्ट देता है। बूसा और बाजी कहते हैं कि ऐसा मत करो, उसने इन दोनों को मारा
इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा। और वो चुड़ैल वहीं पर छुप जाती है। तांग वूकोंग से कहता है कि अब तुम मेरे साथ नहीं जा सकते, तुम्हारा मेरे साथ सफर बस यहीं तक का था। और वूकोंग वहाँ से चला जाता है, तांग को बाजू और बूसा के भरोसे छोड़कर। और इन दोनों के भरोसे तो ये खुद भी नहीं है। और चुड़ैल इन दोनों के सामने ही तांग को उठाकर ले जाती है। और ये दोनों परेशान होते हैं कि अभी लोग तांग को कैसे बचाएं। तब बाजू और बूसा डिसाइड करते हैं कि बाजी जाएगा वूकोंग को ढूंढने के लिए और बूसा जाएगा उस चुड़ैल के महल में तांग को बचाने। और ये चुड़ैल तांग को बताती है कि वो जो कहानी मैंने तुमको सुनाई थी वो कहानी सच थी, मेरे साथ सच में काफी गलत हुआ था और इसलिए मैं सभी इंसानों से नफरत करती हूँ। तांग कहता है कि मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ, तुम्हारे साथ काफी गलत हुआ, पर इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग गलत हैं। तब ये व्हाइट चुड़ैल कहती है कि मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तुमको मारने ही वाली हूँ। और यहाँ पर वूकोंग, जिसको भगवान रास्ते में रोक लेते हैं और उसको समझाते हैं कि तुमको वापस जाना पड़ेगा तांग की रक्षा करने के लिए। वूकोंग कहता है कि मेरे पास ताकत है चुड़ैलों को देखने की। तब भगवान उसको बताते हैं कि तुम्हारे पास ताकत है, पर तांग जो देखता है वो उस हिसाब से रिएक्ट करता है। उसकी नजर से तुम बेगुनाहों को मार रहे हो और तुमको ये बात समझना चाहिए। और यहाँ पर बाजी ढूंढते हुए वूकोंग के जंगल पहुँच जाता है, जहाँ पर उसको वूकोंग की ड्रेस मिलती है। और बूसा यहाँ पर उसके ये हड्डियों वाले सिपाहियों से लड़ाई करने लगता है कि तभी वहाँ पर वूकोंग की ड्रेस पहनकर बाजी आता है और ये दोनों मिलकर इन सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। और महल के अंदर चुड़ैल तांग की रूह को खाना शुरू कर देती है। और तभी महल के बाहर काफी बड़ा धमाका होता है, क्योंकि वापस आ चुका था वूकोंग और वो तांग को बचा लेता है। और अभी ये चुड़ैल लड़ाई करने लगती है और अपने सभी सिपाहियों को इकट्ठा करके अपने आप को एक काफी बड़ा स्केलेटन बना लेती है और तांग को अपने अंदर कैद कर लेती है। और वूकोंग अपनी पूरी ताकत लगाकर तांग को बचाने की कोशिश करता है और इस चुड़ैल के स्केलेटन को तोड़ देता है। और जैसे ही तांग और ये चुड़ैल नीचे गिर रहे होते हैं, वहाँ पर प्रकट होते हैं बुद्ध भगवान। और इससे पहले वो उस चुड़ैल को मारे, तांग बौद्ध भगवान से कहता है कि आपको इस चुड़ैल को एक मौका देना चाहिए। तब बौद्ध भगवान कहते हैं कि इसकी कीमत तुम्हारी जिंदगी होगी। और तांग इस बात को स्वीकार करता है और तांग अपने ध्यान में इस चुड़ैल से बात करता है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ गलत हुआ और अब तुम्हारे पास मौका है। पर ये चुड़ैल अपने आप को मार देती है क्योंकि वो मुक्ति नहीं पाना चाहती थी। और वूकोंग तांग को गिरने से बचा लेता है। तब तांग वूकोंग से कहता है कि मेरा सफर यहीं तक था और उस चुड़ैल के साथ काफी गलत हुआ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझको मारकर उस चुड़ैल को मुक्ति दो। अब वूकोंग कभी भी ऐसा नहीं करना चाहता था, पर वो तांग की बात को नहीं टाल सकता था और वो अपने इस डंडे से तांग पर वार करता है और तांग का शरीर एक पत्थर में बदल जाता है। तब इस चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और वूकोंग बूसा और बाजी से कहता है कि मैं तांग की इस मूर्ति को लेकर उसके सफर को पूरा करूंगा। तभी वहाँ पर एक गॉडेस एक दिव्य पानी की बूंद को तांग के हाथों की तरफ फेंकती है और तांग का पत्थर उंगलियों की तरफ से हल्का सा चटक जाता है और तांग की स्किन शो होती है। यानी कि ये मूवी आगे भी कंटिन्यू रहेगी। और बस यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और वूकोंग की स्टोरी इंडिया के किस भगवान से थोड़ी बहुत मेल खाती है वो आप कमेंट में बताना मत भूलना। तो अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा तो आप इस राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके उसको देख सकते हो।